अब इस इंडिविजुअल अस्तित्व को, इस अहंकार को हम कमजोर कैसे करें, तोड़े कैसे, इसके मैं आपको चंद उपाय बताता हूं। बड़े आसान है, बड़ा सरल है। सबसे पहला उपाय, हम वापस बच्चों जैसे हो जाएं। आप वापस बच्चों जैसे हो जाएं। आप एहसास हैं, शुद्ध एहसास हैं, और आप यहां अच्छे अच्छे एहसास करने के लिए आए हैं, दूसरा कुछ भी करने नहीं आए हैं। ये आप अपने जहन में बिठा लें। तो बच्चों की तरफ आप भी, मेरा आनंद, मेरी मस्ती, मेरा खेल, बस मेरा उत्सव, आप चिपक जाएं उससे। और किसी कीमत पर, मैं बड़े अच्छे से कह रहा हूं, किसी कीमत पर अपने आनंद, अपनी मस्ती, अपना खेल, अपना प्रेम, अपना संतोष को मत छोड़ें। कितना ही बड़ा मैं का नुकसान होता हूं, मैं आपका है ही नहीं। मैं का लूट क्या लोगे, मैं में पा क्या लोगे। सारा मैं छोड़ के जाना, आनंद मस्ती लेके जाना है। तो जो लेके जाना उसकी चिंता करो, कभी मत छोड़ना। आपका अहंकार, आपका मैं कमजोर हो जाएगा, आपका मेरे कमजोर हो जाएगा, आपका मेरा कमजोर हो जाएगा। अगर आप आनंद को पकड़ लोगे, अगर आप मस्ती को पकड़ लोगे, आप संतोष को पकड़ लोगे, जैसे बच्चों ने पकड़ा है, जीवन में मस्ती आ जाएगी। लेकिन सब जने टेंशन पालते। तो अगर हम आनंद संतोष को पकड़ लेंगे, कमाने नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, तो बड़े कमाल कमाल के सवाल आते, बड़े कमाल कमाल का जीवन हो गया है। और हम संयुक्तता को, मन की गहराइयों को, मन की शक्तियों को भूल चुके हैं। ऐसा नहीं होता। आपका आनंद, आपका संतोष, आपकी मस्ती, आपका मार्ग है जो आपको जीवन की सफलता दिलवाती। और फिर अल्टीमेटली आप जो कुछ भी मैं को मजबूत कर रहे हैं, वो आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं, शांति के लिए ही तो कर रहे हैं। तो सीधी सीधी मिल रही है, बच्चों को सीधी सीधी मिल रही है। उसको छोड़ के हम कहते हैं कि नहीं, पहले कैरियर बना, पहले ग्रेजुएट हो, फिर बच्चे पैदा कर, फिर लेना आनंद। कब? ले ही नहीं सकता। तो अगर आपको वाकई अहंकार कमजोर करना है, तो मेरा आनंद, मेरी मस्ती, मेरी शांति, मेरा संतोष, आप पीछे पड़ जाओ कि बस मुझे वो खोजना और वो पाना। बाकी मेरा मैं का जो होना है हो जाने दो, मेरा है ही नहीं। दुनिया को कहने दो ये निकट्टू है, ज्यादा क्या होगा, ये कम कमाता है, तो तुम पाल लेना हैं। लेकिन तुम अपना आनंद मत छोड़ो, अपनी मस्ती मत छोड़ो। दुनिया के सारे धर्म बिना अफवाद के एक ही चीज के पीछे पड़े हैं सदियों से, आपका आनंद, आपकी मस्ती, आपकी शांति, आपका संतोष। क्यों? क्योंकि वो जीवन की राह है, वो होगा तो ही आप अंबानी बनोगे। आप ये गलतफहमी छोड़ दो कि आप मैं की राह पकड़ोगे, आनंद की कुर्बानी दोगे, संतोष की कुर्बानी दोगे, अरे लाश हो जाओगे, लाश। क्या खाक अंबानी बनोगे? लेकिन जो आनंद से भरा है, जो मस्ती से भरा है, जो संतोष से भरा है, उसकी तो बात ही अलग है। वो सब कुछ बनेगा, और बिना संकट के बनेगा, और बिना मेहनत के बनेगा। ये कुदरत का नियम है। धर्म दुश्मन नहीं है, धर्म की ओरिजिनल साइकोलॉजी दुश्मन नहीं है। ये दुकानों की बात नहीं कर रहा, जिनको आश्रम बनाने, मंदिर बनाने, उनकी बात नहीं कर रहा, जिनको धन और सत्ता चाहिए उनकी बात नहीं कर रहा। असली साइकोलॉजी सदियों से आनंद, शांति, संतोष, सुकून, क्रिएटिविटी, बस इसी की चिंता करती। ये होगा तो वैभव का भी विस्फोट होगा, कला का भी विस्फोट होगा, ज्ञान का भी विस्फोट होगा, ऑटोमेटिक होगा, नेचुरली होगा। इसलिए इसकी चिंता करते। तो मैं आपसे कहता, आप उसी की चिंता करो, छोड़ दो। और फिर छोड़ने में दिक्कत क्या है? छोड़ के जाना है। तो जब छोड़ के जाना है तो हम बेवकूफ हैं
जो 50-100 करोड़ छोड़ के जाएं। जब छोड़ के जाना है तो 10-20 हजार छोड़ के जाओ है? लेकिन आनंद शांति मस्ती सुकून मत छोड़ो। ये पहला कीमिया है। एक और जादू मैं आपको बताता हूं अहंकार कमजोर करने का। ये सब आपके अनुभव हैं, लेकिन हम करते नहीं। आपका जो मैं है, आपका जो मेरा है, आपका जो मेरे हैं, आप करते क्या? जहां जाते पूरा ले जाते। गौर करना आज के बाद। अब पूरे की जरूरत क्या है? इतना पूरा वजन उठा के क्यों जाते? अब किसी के आप फंक्शन में गए हैं तो आप खाना खाने गए हैं, आपका मित्र इसलिए गए हैं तो हल्के फुल्के में को ले जाओ जो खाने का मजा ले ले। आप वहां पर भी डॉक्टर, एमडी सब ले जाते। और जब एमडी ले जाते तो फिर एमडी कांटे से खाते, है ना? कष्ट उठाते, भूखे घर आते कि पैंट पे ढूल न जाए, कोट पे दाग न लग जाए। अरे भाई लॉन्ड्री अभी चलने दो ना यार, हैं? तो आप पूरे के पूरे मैं को मत ले जाओ। आप जहां जाते पूरा मैं ले जाते। आप कभी गौर करना। मैं आपसे कहता हूं कि आप पिताजी के पास बैठे हैं तो सिर्फ पुत्र वाला मैं ले जाओ, काफी है। अब पिताजी के पास आप एमडी का मैं ले जाएंगे तो क्या होगा? पापा को आपका एमडी समझ में नहीं आएगा, पटेगी नहीं, झगड़े होंगे। वो बोलेंगे देखो लड़का भाव खाने लग गया, पूछता ही नहीं है। अरे आपको पुत्र बन के जाना, चुपचाप जाओ यार। आप पूरा मैं क्यों ले जाते? आप हर जगह पूरा मैं ले जाते। ये मैं दूसरा आइडिया बता रहा हूं कि जितना आवश्यक है उससे ऊपर का मैं मत ले जाओ। आपका मैं कमजोर हो जाएगा, जीवन में आनंद बढ़ेगा, जीवन में मस्ती बढ़ेगी, जीवन में स्वतंत्रता बढ़ेगी। मैंने कई लोग देखे इतना बड़ा मैं लेके जाते कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इस जन्म में तो नहीं हंसा, ये अगले 50 जन्म हंसने वाला नहीं है। पूरा का पूरा मैं ले जाते। हल्की फुल्की पिक्चर देखने जाते। मैंने कई लोग देखे हैं, कोट वोट पहन के जाएंगे, भले अनकंफर्टेबल हो, थिएटर का एसी खराब हो, और एमडी होके जाएंगे, यूं देखेंगे और हंसेंगे नहीं। बड़े लोग हंसते नहीं जल्दी। इतनी मनुष्यत में बैठना था तो घर पे पत्नी के साथ बैठा रहता। क्या जरूरत थी पिक्चर देखने जाने की? हम मजा ही नहीं लेते। हम गाना भी सुनते तो ऐसा मानते कि हम तानसेन हैं कि अच्छा खासा कोई गा रहा है, ये राग चुक गया, और हमारा राग भगवान बचाए। इतने बड़े बड़े और विचित्र विचित्र में होते कि उससे दुश्मन की जरूरत ही नहीं किसी को। तो हर जगह पूरा में मत ले जाओ। अभी खेलना कितनी प्यारी चीज है। अब खेलने में भी आप पूरा का पूरा में ले जाते, खेलने का मजा ही चला जाता। आप कोशिश करना, आप मंदिर में भी में ले जाते और मंदिर में डबल में ले जाते। कभी भी गौर करना, आप मंदिर में पूजा में सबसे बड़ा में और सबसे मजबूत में मेरा देखा मनुष्य धार्मिक क्रियाओं में ले जाता और बड़ी मजबूती से ले जाता। और एक और जादू है, जितना ले जाता उससे डबल लेके आता। कमाल करता। मंदिर में तो पूरा में जाता। देख भगवान, हैं? तेरी मेहरबानी, मेरी मेहनत, मैं यहां पहुंच गया। मेरी मेहनत नहीं भूलता, मेहरबानी भगवान की। मंदिर में खड़े तो क्या इतना तो बोलना पड़ता है। और देख, मैं 7 सोमवार करूंगा, मैं करूंगा, और करने के बाद सबको बोलते
मैंने 7 सोमवार करे, अरे मैं रोजे रखता तो तू भूखे मरता। उसमें मैं इतने बड़े मैं की क्या जरूरत है? अपनी मूर्खता का भी प्रदर्शन करना जरूरी है, इतना बड़ा प्रदर्शन। मैंने 26 सोमवार रखे। अरे मंगल बुद्ध ने क्या खराब किया था? तो सबसे बड़े में आप वहां ले जाते और उससे डबल में लेके आते। अधिकांश लोग तो बोलते वाह यार तू बड़ा धार्मिक है, तो ये सुनने के लिए बेचारे इतनी तकलीफ उठाते। लेकिन कोई हमारे आपके जैसा मिल जाए, बड़ा तिल मिलाते, फिर उनकी संस्कृत शुरू हो जाती, तुम लोग ना समझदार, खुद पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल देते। तो आप में मंदिर में भी ले जाते, आप प्रेमिका के पास भी में ले जाते और एक्स्ट्रा में ले जाते। जो नहीं आता वो भी कहते ये भी मुझे आता है। आप गौर करना, मैं कहां ले जाते, अनरिक्वायर्ड ले जाते, पूरा ले जाते। लेकिन दुनिया में एक जगह है, बड़े गौर से समझना, जहां आप में नहीं ले जाते और बड़ा कमजोर में ले जाते, और वो है 2-3 साल के बच्चों के पास। कितना ही बड़ा एमडी हो, वहां बिल्कुल सीधा जितनी जरूरत है उतना ले जाता। और इसीलिए सबको अनुभव है कि उनको सिर्फ बच्चों के पास मजा आता। सिर्फ एक ही जगह है, क्योंकि मैं कमजोर होएगा तो आनंद आएगा, मैं कमजोर होगा तो संतोष मिलेगा। और एक ही जगह है छोटे बच्चे। फिर उस समय आप पक्षपात भी नहीं करते, मेरा बच्चा तेरा बच्चा। सड़क पे भी कोई प्यारा दिख जाता है ना, तो ये बच्चे भगवान का स्वरूप है। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में
तुमी आणी तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।